अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ईमान नवाज़ आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब एक जानिब ये बयान देते हैं कि हमारा टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारा टारगेट वो लोग हैं जिन्होंने कानून को तोड़ा है और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ाएं दी जा रही हैं और दी भी जाएंगी। और अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो स्पीकर की ऑफ़र को कबूल कर ले। ये वही तलाल चौधरी साहब हैं जो हमेशा से 9 मई को लेकर पीटीआई को निशाना बनाते हैं, बल्कि पूरी नून लीग का ही कहा जाए तो वो पीटीआई को निशाना बनाती है 9 मई को लेकर। और उनकी जानिब से ये बयान आना यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इमरान खान का भी बयानिया यही है। वो भी यही चीज़ कहते हैं कि जो 9 मई में मुलविस है उसकी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, शफाफ तहकीकात कराई जाए, जो मुलविस हुआ उसमें उसको सजा दी जाए और जो मुलविस नहीं है, जो बेगुनाह है, उनको रिहा कर दिया जाए। सेम बयानिया वो भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक तरफ ये बयान आता है और दूसरी जानिब सजाएं भी दे दी जाती हैं। पीटीआई के जो नामजद मुल्ज़िमान हैं उनको सजाएं भी दी जाती हैं। मतलब एक जानिब माहौल को साजगार करने की बात भी की जाती है और साथ ही हालात ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं कि वो सारा माहौल दोबारा से मेस्टअप हो जाता है। सेम बात बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये बात की कि हम तो चाहते हैं कि मामला ठीक हों, और जब जब हम कोशिश करते हैं कि हालात ठीक हों तो कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि वो मामलात या हालात दोबारा से बिगड़ जाते हैं। नाजरीन, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक जानिब ये बयान आता है और दूसरी जानिब 9 मई के एक और अहम केस का बड़ा फैसला आ जाता है, जिसमें कुल 109 मुल्ज़िमान नामजद थे, जिनमें से 35 को बरी कर दिया गया है, तकरीबन 34-35 को बरी कर दिया गया और 75 को सजाएं दे दी गई हैं। वो केस क्या था नाजरीन? वो केस था फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का, जिसमें कहा गया था कि उनके डेरे पर हमला हुआ और दहशत फैलाई गई और वहां पर आग भी लगाई गई। उस केस का जो आज फैसला आ गया, जिसमें मैं आपको बताऊं कि उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल समेत पीटीआई के जो अहम रहनुमा हैं उनको 10 साल की बाटा रेट की जो है ना वो सजा दे दी गई है। इंसदारी दहशतगर्दी अदालत ने कमल शौजा, अहमद चट्ठा, शेख राशिद शफीक, इस्माइल सेला, राय मुर्तज़ा समेत 59 मुल्ज़िमान को 10-10 साल की कैद सुनाई दी है। अशरफ सोहना, फरखंदा कोकब, अंसर इकबाल, बिलाल इजाज, मेहर जावेद, शकील न्यासी भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं दो, शाहिद जावेद, शेख राशिद जावेद, उनको भी 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। और ये एमपी अगर हैं तो इनकी जो सीट्स हैं वो भी नाहल हो जाएंगी, जाहिर है उसकी भी यह रुकनियत जो है वो मअतल हो जाएगी, वो नाहल करार दे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अहम बात इसमें यह है कि फवाद चौधरी साहब और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है और उनके अलावा 34 मुल्ज़िमान को बरी किया गया। लेकिन फवाद चौधरी साहब और जैन कुरैशी के लिए तो अच्छी खबर है ये कि उनको बरी कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इमेज जो है आपको वो नेगेटिव जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, अब जो लोग इस तरह से केसेस बनाए जाते हैं, जेल में होते हैं, वो जब अचानक बरी हो जाते हैं और बाकी लोगों को सजाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं वो तासुर बनाया जाता है कि शायद ये कोई डील के तहत बाहर आए हैं या ये कॉम्प्रोमाइज़ होकर बाहर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ होता है वो आवाम के अंदर गिर जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आज फैसला आया है, क्या वाकई राना सनाउल्लाह के घर पर हमला हुआ, उनके डेरे पर हमला हुआ, और क्या वाकई ये सब कुछ हकीकत पर मबनी था? क्योंकि उन पर ये घेरा तंग किया जा रहा है, जो लोग बाहर हैं, जो लोग अंदर कैद में हैं, इनकी दस्तरस में, उनकी तो अपीलें भी नहीं लगाई जाती। यास्मीन राशिद साहिबा, वो अंदर कैद में हैं, वो आपकी दस्तरस में हैं, उनकी अपील भी नहीं लगाई जाती और उनकी अपील जिस तरह हमने देखा नहीं लगाई जा रही। और जो बाहर होते हैं, जरताज कुल साहिबा या कुछ, उन पे घेरा तंग करने के लिए उनके केसेस भी दर्ज हो जाते हैं, फटाफट अपीलें भी लग जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये बड़ी काफ़ी बात है। इसके अलावा नाजरीन, अहम डेवलपमेंट आज की है कि सलमान अकरम राजा साहब हैं सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के, उन्होंने आज कहा है कि मैं जो है सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से जो है सुबुकदोशी का मैंने कहा है कि मैं ये ओहदा छोड़ना चाहता हूँ, और उन्होंने जनरल सेक्रेटरी पीटीआई का ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि अलीमा खान और उनके दरमियान काफ़ी कोई बहस हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई जुमलों का तबादला हुआ है, और अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा से ये पूछा कि जब पानी पीटीआई ने बाइकआउट किया तो आपने अली बुखारी को इमरान खान के पास क्यों भेजा। इस सवाल पर दोनों के दरमियान तलकलामी हुई है और उसके बाद बहस इतनी बढ़ गई कि फिर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैंने ये फैसला किया है कि मैं ओहदा छोड़ दूं और बानी पीटीआई से इमरान खान से बात की जाएगी इस हवाले से, और उनकी फ़ाइनल अप्रूवल के बाद मैं ये
ओहदा छोड़ दूंगा। अब देखना यह है कि वाकई पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं। अब वाकई डाउट तो है कहीं ना कहीं कि वो इस ओहदे पे विराजमान रहेंगे या छोड़ देंगे, क्योंकि फाइनल कॉल तो या फाइनल जो फैसला है, डिसीजन है, वो इमरान खान साहब का है। अभी उनकी मंजूरी नहीं आई, अब लेट्स सी कि उनकी मंजूरी आती है तो क्या फैसला होता है। इससे कबल इस ओहदे पर उमर अयूब साहब आए, असद उमर साहब आए, और अब सलमान अकरम राजा साहब ने भी फैसला कर लिया। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये डाउट है, क्योंकि पीटीआई में एक डिवीजन तो देखने में आ रही है। ज़िमनी इंतखाबात को लेके पीटीआई में एक डिवाइड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें ग्राउंड खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो भी एक कहीं ना कहीं डिवाइड पीटीआई में देखने को आती है। नाज़रीन, इसके अलावा सोहेल वड़ाई साहब के हवाले से आज एक ख़बर गर्दिश कर रही थी, बल्कि काफ़ी टाइम से ही सोहेल वड़ाई साहब जो हैं वो ख़बर देने वाला शख्स जो है वो खुद ही ख़बर बन चुका है। तो आज उनकी जानिब से 25 अगस्त को आज की तारीख़ में एक कॉलम लिखा गया, जिसको कहा जा रहा है कि ये कॉलम कम और माफ़ीनामा ज़्यादा था। तो जनाब, इसमें आपको बताते हैं कि इसमें उन्होंने बात क्या की है। बेसिकली इसमें तकरीबन कोई लगभग उन्होंने 18 माफ़ियाँ मांगी हैं डिफरेंट लोगों से, जिसमें फ़िज़ा अली भी शामिल हैं, फैसल वाडा साहब भी हैं और दीगर भी लोग हैं। उन्होंने बात क्या की है कि उन्होंने कहा कि मुझे हालिया वाक़यात पर अफसोस है कि एक ख़बर निगार ख़ुद ख़बर बन गया। हमारा ना ये काम है और ना ही हमें ये ज़ेब देता है। मुक़तदरा, अहले सियासत, अहले सहाफ़त, सबका रुतबा मुझसे कहीं बढ़कर है और अजीम तरीन है। मैं ख़ुद को अहकर तरीन समझता हूँ और अपनी अना को मारने के लिए कोशिश हूँ। मेरे जैसे एक बोने का देवियों से क्या मुकाबला और क्या मुनाफ़िक़ है। मैं तो हारे हुए लश्कर का आखिरी सिपाही हूँ। मुझे शोधर का ब्राह्मणों से क्या तसाद। मैं एक नाराज़ सी झलक कर माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ और तस्लीम करता हूँ कि गलतियाँ 100% मेरी हैं और सब खूबियाँ उनकी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने फ़िज़ा अली से भी माफ़ी मांगी और हमाद अज़हर से भी माफ़ी मांगी, और उन्होंने फैसल वाडा साहब से भी कहा कि जो है वो काफ़ी फ्रेंडली फायर की जद में आ गए। हालांकि उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी है, हमेशा एहतराम से मेरा जिक्र किया है। फैसल वाडा साहब की जानिब से उन्होंने कहा इख्तिलाफ होता रहता है मगर इंसानियत और दोस्ती ज़्यादा अहम होती है, और उस पर भी उन्होंने माजरत की। शहबाज गिल साहब से उन्होंने माजरत की, और इसी तरह लगभग उन्होंने कोई 18 माफ़ियाँ अपने उस कॉलम में माफ़ी हैं, जिसमें उन्होंने DGISPR से भी माफ़ी मांगी है। और उन्होंने कहा कि जी मैं आज जैसा बंदा हूँ और मैं खुद ही ख़बर बन गया हूँ। इस पे काफ़ी उनकी एक नदामत सी देखने में आई है। तो जनाब, फैसल वाडा साहब की जानिब से ये माफ़ीनामा टाइप कोई कॉलम आज लिखा गया है, जो काफ़ी इंटरनेट पर बहस बनी रही कि ये उनकी जानिब से क्या किया गया है या किस तरह से उन्होंने ये लिखा है। लेकिन बड़ा अच्छा लफ्ज़ों का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने जो है ना ये माफ़ीनामा टाइप एक चीज़ लिखी है, लेकिन बेसिकली ये माफ़ीनामा नहीं है। और शायद उन्होंने माफ़ी मांग भी ली और माफ़ी नहीं भी मांगी उनके, क्योंकि लफ्ज़ों का चुनाव इतना अच्छा होता है शुरू से ही। उनके कॉलम्स आप पढ़ें तो उनके लफ्ज़ों का चुनाव शुरू से ही बड़ा खूबसूरत होता है, और वो बड़ी कड़वी बात भी बड़े मीठे अंदाज में कर जाते हैं। और आज भी उन्होंने यही कहा, उन्होंने जिनको लताड़ना था या जिनको कोई बात पहुँचानी थी उन्होंने वो भी पहुँचा दी है, और उन्होंने कहीं ये भी नहीं कहा कि मैंने कोई गलत रिपोर्टिंग की है, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इस पूरे कॉलम में जो उन्होंने लिखा कि सबसे अहम माफ़ी जो है वो जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब से है कि उन्हें मुझसे गिला हुआ, हालांकि ना मेरी ऐसी कोई नीयत थी ना ख्वाहिश थी। मेरी माफ़ी हाजिर है, बस हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, दिल बड़ा करके वो देते रहें। मैं हर एक नाराज़ शख्स से माफ़ी मांगता हूँ। ये जी सोहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखा। अब मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए कि एक बंदे ने बता दिया कि मेरी अना का मसला नहीं है, लेकिन वो समझते थे कि कुछ लोगों की अना का मसला है, तो इसीलिए उन्होंने उनकी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए आज ये कॉलम लिख दिया है। लेकिन बहरहाल माफ़ी उन्होंने फिर भी नहीं मांगी। अगर कोई समझदार बंदा उसको डिटेल पढ़ेगा तो उसकी लफ्ज़ों के हेर फेर का चुनाव देख के आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात भी डिलीवर कर दी है, और कहीं पर ये ऑन भी नहीं किया कि उन्होंने कोई गलत रिपोर्टिंग की थी। खैर, इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब के हवाले से भी आज एक कॉलम आया, और उसको पीटीआई ने भी बड़ा रद्दअमल दिया कि जी डाकिया जो है खबर ले आया कि अब माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। मामला यही हैं कि बस आप चुप कर जाएं, बाकी मामला जो है कोई नहीं है, बस खामोशी इख्तियार कर लें, आपके सोशल मीडिया से कोई ऐसी मुहिम ना चले, बाकी हमें माफ़ी की भी ज़रूरत नहीं है। वो जो एक तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान से माफ़ी चाहिए, तो वो अंसार अब्बासी साहब ने आज एक बेसिकली हल बताया है कि अगर इमरान खान साहब माफ़ी नहीं भी मांगते, उनका लबे लुबाब अगर मैं बताऊँ कि उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि अगर वो माफ़ी नहीं भी मांगते तो दीगर सोल्यूशंस पर जा सकते हैं कि वो सोशल मीडिया की जो
मुहिमात है वो चलानी बंद कर दें, जो उनके हैंडलर्स हैं उनको मना कर दें, या वो इदारों पर हमला आवर ना हो, या उनके बारे में कुछ बात ना बोलें। बेसिकली उन्होंने कहा है कि अगर वो खामोशी इख्तियार कर लें तो उनके मामलात हल हो सकते हैं, माफ़ी के बगैर भी बात आगे बढ़ सकती है। तो ये उन्होंने लिखा कि अब होगा कि शायद किसी को खबर नहीं, लेकिन इस हवाले से मेरी राय कि इमरान खान तरीके इंसाफ की मुश्किलात में कमी इमरान खान की माफ़ी मांगे बगैर भी मुमकिन है। इसलिए खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली को बदलना होगा। फ़ौज के साथ अपनी लड़ाई में खान साहब जहां पहुंच चुके हैं और जिस नहज पर कप्तान को बेलगाम, बदकलाम, बदतमीज़ और बदतहजीब सोशल मीडिया पहुंचा चुका है, वहां से वापसी मौजूदा हिकमत अमली की तब्दीली के बगैर मुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज के खिलाफ लड़ाई जारी रखें, पाकिस्तान के मैशत के हवाले से बुरा सोचें और करें, ताकि इसका सियासी फ़ायदा इमरान खान और तरीके इंसाफ को। बैरून मुल्क बैठे अपने हिमायती और यूट्यूबर्स को खुली छुट्टी दे दी कि वो अपने सियासी मफाद के हसूल के लिए चाहे किसी भी हद तक चले जाएं और चाहे इस मुल्क का ही नुकसान क्यों ना हो। ये बात तो है कि बाहर जो बैठे हुए यूट्यूबर्स, हैंडलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही, जैसे कहते हैं ना कि मुल्क दुश्मन या मुल्क के ख़िलाफ़ भी कभी कभी चले जाते हैं। उनको भी समझाने की ज़रूरत है थोड़ा सा। और इमरान खान साहब को भी उन्होंने एक मशवरा दिया कि अपनी हिकमत अमली बदल के देखें तो आपके लिए शायद कोई आसानी हो जाए। तो नाज़रीन, ये सारी आज की इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इसके अलावा मरीम नवाज़ भी दौरे पर हैं और वो हांगकांग पहुंची हैं और एक जगह शॉपिंग करी थी जहां पर उनको चोर चोर के नारे भी कसे गए और अवाम ने कहा कि आप जो हैं करप्ट तरीन वज़ीर आला देखें यहाँ हैं। तो वो एक क्लिप भी काफ़ी वायरल हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से किसी की खातून हैं चूँकि, तो इस तरह से किसी पब्लिक प्लेस पे उनकी इस तरह से तजलील नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो अगर उन्होंने करप्ट हैं या वो फॉर्म 47 पर बनने वाली वज़ीर आला हैं या जिस तरह से धांधली करके उन्होंने पूरी हुकूमत ही अपनी कायम कर ली है, वो चीज़ें भी जायज़ हैं, लेकिन इस तरह से किसी को पब्लिक में करना मेरा ख्याल है कि एथिकली अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।